हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो जब से आया कि कल से पता चला लोगों को कि 17 नवंबर को आपका पेपर है बीपीएससी का प्रीलिम्स का, तो मुझे बहुत सारे मेल आए कि सर सब कुछ तो हो जाता है, लेकिन सर साइंस में बहुत दिक्कत है। अब मैं समझ सकता हूँ साइंस में दिक्कत होने का दिक्कत, ये सबसे बड़ी दिक्कत होता है कि बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड ही नहीं होता है, तो इसलिए साइंस में दिक्कत होना है। तो लोगों का क्वेश्चन था कि सर लूसेंट और घटना चक्र के होकर हो जाएगा, कर कर हो जाएगा सर। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को देखने बताने के लिए ये पूरा वीडियो इसी चीज़ पे है कि आप लोग एक बार देखिए पूरे वीडियो को, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग शांति से इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, 69th का ये पेपर है, मैं उसको एनालाइज करूँगा कि कितने क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज से, बेसिक और करंट अफेयर के बेसिक नॉलेज से आप सॉल्व कर सकते थे। बेसिक मतलब यहाँ का बेसिक का मतलब है कि आपके पास बुक है। बेसिक मतलब आप आइदर एनसीईआरटी पढ़ रखे हैं साइंस का, आइदर घटना चक्र पढ़ रखे हैं, या आइदर लूसेंट पढ़ रखे हैं। ये है बेसिक का मतलब कि क्या इन तीन किताब में कोई भी एक किताब आप पढ़े हैं तो क्या ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। कुछ टफ होगा, ऐसा देखिए दिक्कत क्या है कि बुक में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या बुक में रहने से सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कहाँ सोर्स कितने भागे, कितने सोर्स के पीछे भाग सकते हैं, बेसिकली उन सबको एनालाइज करना है। और इसी से आपको समझ में आएगा कि बेसिक बुक आज भी उसका अस्तित्व उतना ही सही है। आज आप उसे कर लीजिएगा बेसिक बुक को, तब आप 60 to 70% स्कोर करने लायक रहिएगा। लेकिन मैं कहता हूँ 20 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 60% to 70% अगर आप क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं साइंस में, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, सिर्फ अपने बेसिक सोर्स को पकड़ के कीजिएगा, मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा तो ये हो जाएगा सही। लेकिन एक बार दो बार पढ़कर नहीं होगा, जितने बार देखिए उसमें भी अलग अलग चीज़ों को पकड़िए कि कहाँ से हम लो हैंगिंग फ्रूट कौन कौन सा है जिसको हम निकाल सकते हैं, जहाँ से हम आंसर अपने सही कर सकते हैं। सब लोगों का एकदम मुझे पता है, सब लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला जो 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी का था, ये मुझे लगता है कि बहुत जगह नहीं मिलेगा। लेकिन ये PT 365 विजन IAS का रहता है, उसमें कुछ कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये पूरा सही कहीं मुझे नहीं लगता कि सारा मिल जाएगा। ये PT 365 में ही आपको मिलेगा। ये जो स्पेस मिशन है ये कहीं भी मिल जाएगा। करंट अफेयर का कोई ही मैगजीन साइंस का देखते हैं, साइंस वाला सेक्शन में करंट अफेयर में, तो ये चीज़ें दिख जाता। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे सिर्फ करंट अफेयर से। ये बेसिक नॉलेज से बन सकता है, लेकिन ये भी टफ है। क्यों? क्योंकि इसमें आप सब कुछ नहीं जान सकते। किसी को क्वार पता होगा, किसी को मोहे पता होगा। अगर मोहे पता होगा तो आप सही कर सकते थे, लेकिन कितने लोगों के मोहे पता है ये लेकिन बेसिक है। तो ये इस तरह से ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये सवाल किया जा सकता है। ये तो आसान है। ये आसान मतलब इस सेंस में कि ये भी बेसिक बुक में मिल जाएगा। देखिए हर चीज़ मतलब बेसिक कहीं कहीं एनसीईआरटी में कुछ मिल जाएगा। दिक्कत यही तो हुआ पिछली बार की, टफ क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन टफ है, ऐसा नहीं कि आप तुरंत बना दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बेसिक बुक, वहाँ से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना हो। जैसे मुझे लगता है ये क्वेश्चन सबसे ईजी है अभी तक का। ये ईजी एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो 100% लोग पढ़े होंगे और सही कर सकते। तो चार में एक ही सवाल है, बाकी हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट, ये कंप्यूटर का नॉलेज है। कंप्यूटर का कोई बेसिक चीज़ पढ़ा है तो वो उसको पता होगा, लेकिन अलग अलग इतने सारे हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तब भी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, तो दूसरा क्वेश्चन मुझे ये लगता है जो किया जा सकता था, कोई इधर उधर नहीं करके ये किया जा सकता था। ये बेसिक बुक में है और ये किया भी जा सकता है। तो तीन क्वेश्चन अब तक हुए हैं। ये भी किया जा सकता है, ये भी बेसिक बुक में मिल जाएगा। एनोरॉक्सिया क्या होता है, इश्मोने क्या होता है, एनोसमिया क्या होता है, तो ये आपको पता चल जाता है। इंसोमेनिया लोगों को पता होता है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। तो
एक अगर काटते हैं, अगर 2 काटिएगा तो क्या कट जाएगा, अब कट गया। अब बाकी अब 3 4 ऑल द एबव भी कट चुका है, क्योंकि ऑल द एबव तो गलत ही है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से चीज़ें, ये आसान था। अब यूनिवर्स पल्सर, ये एकदम बेसिक बुक में कहीं भी यूनिवर्स पढ़िए, यूनिवर्स वाला चैप्टर अगर कोई पढ़ेगा तो वो बता देगा ये सवाल आसान था। ये PT 365 में दिखे था, और ये किया जा सकता था अगर आप PT 365 पढ़ें, लेकिन इसको भी हम बेसिक नहीं है तो नहीं मानेंगे। ये स्टार मार्क मान लीजिए कि ये क्या है, किसी को कुछ नहीं पता, बस कहीं से आ गया है, ये सब बाउंसर क्वेश्चन है। ये आसान है, ये करंट अफेयर का कोई भी बेसिक बुक पढ़ेगा तो मिल जाएगा। और ये फाइबर यूज, ये घटना चक्र में मिल जाएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये भी किया जा सकता है। एकदम कर सकते थे कि इसके लिए बहुत माथाफोड़ी नहीं करना है कि 10 बुक पढ़ना है, आप 1 2 बुक अगर अच्छे से पढ़ें, और करंट अफेयर में जो साइंस का सेक्शन होता है उसको आप कर रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, इस पे तो सिनेमा आया था तो लोगों को पता था, ये भी करंट अफेयर में बहुत था। ये बेसिक घटना चक्र का बेसिक फिजिक्स का सवाल है। ये भी बेसिक फिजिक्स का सवाल है, ये भी किया जा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी कर सकते थे। ये भी किया जा सकता है, केमिस्ट्री का बेसिक सवाल है। अब ये देखिए कोविड वैक्सीन, अब ये कोविड के समय बहुत ये लोग पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं। अब दिक्कत है कि इस बार ये करंट अफेयर भी नहीं था और ये भी नहीं था, तो ये अंडरस्टैंडिंग था, जो पहले से अंडरस्टैंडिंग है उन्हीं के पास होगा जो। लेकिन अगर कोई सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर में ही देख पा रहे हैं और याद नहीं है चीज़ें, तो ये गलत होने की संभावना है, तो इसको नहीं मानेंगे हम लोग। ये भी किया जा सकता था, ये भी बेसिक बुक में मिल जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन, रिपीटेड है क्वेश्चन है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी बेसिक मिल जाएगा और रिपीटेड ही क्वेश्चन है ये भी। तो आप देख रहे हैं कि रिपीटेड और बेसिक बुक में ही बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। वेक्टर वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये भी वैक्सीन पे है। चलिए इसको भी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये उस समय वैक्सीनेशन का जो किया होगा वो। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूली एड्स न्यू क्रस्ट, इसको भी रहने ही दीजिए कि क्या पता किसी को पता है। और ऐसे भी ये दो, मुझे तो लगता है जैसे ये दो साइंस का मत मानिए, दोनों ज्योग्राफी का मेजर ही है। चलिए बीच में घुसा। फिर ये देखिए mRNA, बहुत आसान बेसिक रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत आसान रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए मेडिकेशन इन द मेडिकल केमिस्ट्री, ये टफ है, मतलब पता नहीं, ये सब एक ही जैसा लगता है, फार्मालॉजिकल मॉलिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर, इसको नहीं मानूंगा। रिएक्शन रेट बहुत आसान है, अभी बोला स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट, ये बेसिक बुक में मिल जाता है। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट वेयर, यही बेसिक बुक में मिल जाएगा। तो अब आप मिला सकते हैं कि बेसिक बुक के अंडरस्टैंडिंग से कितने क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे पेपर में। तो आप ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 इस पर पेज पे, 1 6 7 8 हो गया, 9 9 10 11 12 क्वेश्चन, कुछ भी प्रेशर नहीं लिए, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 और 21 के बीच में कुछ एक नंबर आया। देखिए अब कोई, जितने लोग अभी ये वीडियो देखें, एक भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को लगा
कि सर ये बेसिक से नहीं होता ये, और ये पेपर में टफ लगता, तो बता दीजिएगा। और एकदम बिलीव मी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ पढ़ लेते हैं, घटना चक्र, आइदर ये घटना चक्र पढ़ लीजिए, घटना चक्र पढ़ लीजिए, इसको लूसेंट के साथ थोड़ा रखिए अपने से, और जो भी करंट अफेयर का मैगजीन पढ़ रहे हैं उसका साइंस सेक्शन देख लीजिए। मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है कि आप 20 से 21 क्वेश्चन किसी बुरे से बुरे हालत में आप लेकर आइएगा। बुरे से बुरे हालत में आप इतने 20 से 21 क्वेश्चन आप सही कर दीजिएगा। छाट के पेपर में अगर बना रहे हैं तो 70% आपने स्कोर कर लिया है। उसमें 2 क्वेश्चन साइंस ज्योग्राफी का मैंने हटाया है, समझ रहे हैं ना। तो 28 में, ये 28 क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन सही है आपके, 20 से 21 क्वेश्चन सही है। तो चीज़ों को एनालाइज कीजिए, ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है तो हम अब ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो पहले बेसिक बुक को पकड़िए। PT 365 ये पढ़ने से पहले है कि आप पहले बेसिक बुक को 3-4 बार रिवाइज किए हैं कि नहीं। अगर 3-4 बार रिवाइज कर दिया है तो एक बार PT 365 को सरसरी निगाहों से देख लीजिए। मेजर चीज़ें मोटा जान जाइए कि कौन कौन सा, वो भी करंट जैसा ही है। करंट में जो न्यूज आएगा, जैसे यही अभी जो कैशने, ह्यूगो, ये वहाँ भी मिल जाएगा आपको, PT 365 में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। कोविड वाला, वैक्सीनेशन वाला दोनों मिल जाएगा, वैक्सीन वाला मिल जाएगा चीज़ें। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एकदम हड़बड़ाना नहीं है। नॉन साइंस बैकग्राउंड प्लीज़ फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। घटना चक्र लूसेंट को एक साथ मर्ज करके पढ़िए, और करंट अफेयर में जो साइंस का करंट अफेयर है उसको एक बार अच्छे से देखिएगा। सब आप देखते ही हैं, साइंस को और अच्छे से देखना है। 20 से 21 सवाल आपका डन, कोई भी परेशानी नहीं होगा। 20 से 21 बहुत सवाल होते हैं। 70% स्कोर अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड का इतना सही कर ले जाते हैं, मोर देन एनफ है। तो इसी तरह कल हम किसी और सेक्शन के साथ आएंगे। आप लोगों को लगता है कोई सेक्शन आपको टफ लगता है तो आप बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें। इसी नाम से है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। और बस चलिए, परेशान होने का नहीं है, अभी बहुत दिन है, 75 डेज है अराउंड, और आप लोग सब कर सकते हैं। ये पूरे साइंस पढ़ने में 2-3 घंटे भी डेली पढ़िएगा, 2 घंटे भी, तो 15 दिन में ऐसे ही साइंस ख़त्म हो जाएगा, सारे सेक्शन ख़त्म हो जाएंगे साइंस का। मैं सोचा हूँ एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं साइंस पूरा ही कराऊंगा, मतलब पूरे फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो, घटना चक्र का ये कराऊंगा एकदम। उसके लिए निफिक्र रहिए, एकदम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का हर जितने घटना चक्र में क्वेश्चन है सब क्वेश्चन करा देंगे। सब क्वेश्चन मतलब सब क्वेश्चन 100% सारे सवाल करेंगे। ऐसा नहीं कि 90%, 80% सारे क्वेश्चन कर लेंगे, समझ गया, जो यूजफुल है फॉर द एग्जामिनेशन, BPSC एग्जामिनेशन। चलिए, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।